तो दिल्ली से आप तस्वीरें देख रहे थे। चलिए अब आपको सीधा लाइव लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक विशेष कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, मध्य प्रदेश के शहरों को सजाने और संवारने में लगे हुए, जिनका सागर के विकास में भी अतुलनीय योगदान है, नगरीय विकास मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी, हमारे राजस्व मंत्री जो अनेकों नवाचार किसानों को राहत देने के लिए कर रहे हैं, आदरणीय श्रीमान गोविंद सिंह जी, हमारे सांसद लोकप्रिय भाई राज बहादुर सिंह जी, हमारे यहां के कल्पक और कर्मठ विधायक भाई शैलेंद्र जैन जी, नरियावली के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप लारिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय गौरव सिरोठिया जी, हमारी बहन श्रीमती लता बानखेड़े जी, प्रभुदयाल कुशवाहा जी, आदरणीय वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद आदरणीय श्रीमान लक्ष्मीनारायण यादव जी, जहार सिंह जी, सुशील तिवारी जी, शशि कैथोरिया जी, बहन सुधा जैन जी, भानु राणा जी, मंच पर विराजमान हमारे अभय जी, श्याम जी, बिंद्रावन जी, और बड़ी देर से काफी विलंब हो गया है, लेकिन इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। आज सबसे पहले हम तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनके शौर्य की गाथा हर हिंदुस्तानी जानता है। अगर पाक ने हमारे आर्मी बेस पे हमला करने की कोशिश की तो घुस के पाकिस्तान में मार के चिथड़े उड़ा के धराशाही करके सुरक्षित हमारे सैनिक लौट के आए। वो जो नेतृत्व करते थे बिपिन रावत जी, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। ऐसे सूरवीर, ऐसे योद्धा सचमुच में सदियों में पैदा होते हैं। भारतीय सेना को एक नई दिशा और गति उन्होंने दी। एक दुर्घटना में हमें छोड़ के चले गए। उनके साथ ही हमारे जो बाकी वीर जवान जो उनके साथ थे, वो भी उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में नहीं रहे। मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन न छातियां अपनी अड़ाएगा। वीरों की पूजा अगर नहीं हुई तो वीरता बांझ हो जाएगी। ऐसे अमर शहीदों को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज सचमुच में बुंदेलखंड के लिए आजादी के बाद और उसके पहले भी इतनी बड़ी सौगात कभी नहीं मिली। आप कल्पना कीजिए, सूखे से परेशान बुंदेलखंड, अरे सिंचाई की बात तो छोड़ दें, भूपेंद्र जी बता रहे थे सिंचाई की जितनी भी व्यवस्थाएं हुई, मुझे कहते हुए गर्व है अगर की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। कांग्रेस ने तो 50 साल में कभी ध्यान ही नहीं दिया। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ सही है कि नहीं? लेकिन इस योजना से तो सचमुच में चमत्कार हो गया। यह बात सही है कि बुंदेलखंड की धरती में यहां के मेहनती किसानों को केवल एक चीज हो जाए, खेतों में ढंग से पानी आ जाए, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं पंजाब हरियाणा नहीं,
ये बुंदेलखंडी किसान दुनिया के किसी भी राज्य को मात कर देंगे। ये ऐसी फसल पैदा करेंगे और इसके लिए इतनी बड़ी सौगात आप कल्पना कीजिए, 44,605 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर हुए। 44,605 करोड़ रुपया। और इसमें हमारे मध्य प्रदेश में, अकेले अपने मध्य प्रदेश में 8,11,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी। 8,11,000 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़, 8 दूनी 16 और 4 मिला लो तो 20 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी। जरा दिल से बताओ, बड़ा काम है कि नहीं? सचमुच में यह अद्भुत काम है। और इसके लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के और तालियां बजा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कीजिए, नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन कीजिए। मैं कहूंगा धन्यवाद धन्यवाद, आप कहिए मोदी जी को धन्यवाद। अरे धन्यवाद 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 धन्यवाद, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखो सरकारें आती रहती जाती रहती, लेकिन अटल जी ने यह सपना देखा था कि कैन और बेतवा रिवर लिंकिंग का प्रोग्राम शुरू हो और उसको मूर्त रूप दे रहे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। अब मेरी कोशिश ये थी हमारी कि मध्य प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा पानी मिल जाए, और इसलिए थोड़ी बहुत तो लड़ाई भिड़ाई चली हमारी वहां, लेकिन उसके बाद फिर दोनों राज्यों में योगी जी और मैं साथ बैठे और हमने बैठ के हमको मिलेगा 8,11,000 हेक्टेयर में पानी, उत्तर प्रदेश को मिलेगा 2,51,000 हेक्टेयर में पानी, और सुनो 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। 62 लाख लोगों को। नहीं तो जब देखो तब सूखा, बोर करो पानी निकले ही नहीं, कंठ प्यासे रह गए, सूखे रह गए। और अब मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने आज बताना चाहता हूं मैं बुंदेलखंड वासियों को भी, केवल सागर को नहीं, क्योंकि आज तो गांव का कार्यक्रम नहीं, शहरी कार्यक्रम है हमारा। गांव में आचार संहिता लगी है। अब कांग्रेस के लोगों को चुनाव से ही दिक्कत है, कोर्ट में जा रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं, मत होने दो चुनाव, मत होने दो चुनाव। अरे बताओ पंचायत के चुनाव होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब मैदान में लड़ते नहीं, अदालत में चले जाते हैं। अब इसके कारण चूंकि आचार संहिता लगी है, इसलिए कार्यक्रम शहरी है, लेकिन बुंदेलखंड के गांव में भी पाइपलाइन बिछा के, घर में टोंटी वाला नल लगा के, और कैन और बेतवा का भी पानी ऐसा दिया जाएगा कि हैंडपंप में नहीं, टोंटी खोलोगे तो झरझर पानी आएगा और गुंड और गगरा भर जाएगा। सचमुच में यह अद्भुत काम है और इसके लिए धन्यवाद का सर नहीं छोड़ेंगे हम इस काम को ढंग से पूरा करने में। एक बात और मैं अपने बहनों और भाइयों को कहना चाहता हूं, कोविड की तीसरी लहर आने वाली है, आ सकती है। हम भरपूर कोशिश करेंगे रोकने की, और इसलिए आप सबसे निवेदन है कि मास्क लगा के रखें, कोविड के जो संक्रमण को रोकने का जो व्यवहार है वो बना के रखें। और भैया हाथ जोड़ के कह रहे हैं हम, सुन लियो बड्डे, अरे सभी टीका लगवा लियो, लगवाए का नहीं अभी तक? कौन कौन ने लगवाया जरा हाथ तो उठाओ। अच्छा हाथ नीचे करो, 2 ही कौन ने लगवाए वो उठाओ। 2 ही लग गए। सागर में कितने % लोगों को लगे कलेक्टर बताए? 89। भैया 89 हो गए और 95 पे पहुंचा दो यार। अरे कोविड को चक्कर ही खत्म करो। पैसे हम मेडिकल कॉलेज देखे आए, कितने बिस्तर चाहिए, ऑक्सीजन लगी है कि नहीं है, वेंटिलेटर, कंसंट्रेटर, लेकिन बताओ कोई को वेंटिलेटर लगना चाहिए क्या? नहीं लगना चाहिए। इसलिए वेंटिलेटर नहीं भैया, टीका ही लगवा लो रे, टीका ही लगवाओ, खेल खत्म करो। अच्छा सब वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि टीका अगर लग गया तो या तो कोविड होगा ही नहीं,
और अगर हो भी गओ तो हो के ऐसे निकल जाएगा, सर्दी जुकाम खांसी खांस खूंस के थोड़े बहुत, तो फिर उठे ठाड़े हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत। और टीका बहुत जरूरी है। मेरे बहनों और भाइयों, सागर मैं आज गर्व के साथ कहता हूं कि जिसको केवल कभी कस्बा कहा जाता था, हमने ये तय किया है कि बुंदेलखंड के इस केंद्र को, अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक शहर सागर को इंदौर से पीछे किसी भी कीमत पर नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। हमारे विधायक जी कई बातें बता रहे थे, आप कौन कौन से काम स्वीकृत हुए। जो काम स्वीकृत है वो भी पता। अरे भैया पता है तुम्हें 1000 करोड़ रुपए के काम होना है सागर शहर में, कितने के? अरे जोर से बताओ कितने पैसा देते थे कमलनाथ, बताओ दे कबू। ये गोविंद भैया बैठे वहां जाते कि पैसा दे दो, वे कहते थे है ही नहीं, चलो 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 चलो, तो जिन नहीं कहते कि अच्छा तुम भी चलो चलो, हम तो चले मामा के साथ। 1000 करोड़ सीधे स्मार्ट सिटी में, सीवेज के सिस्टम के लिए अलग, पीने के पानी के लिए अलग, पेयजल की योजना। और आज मैं कह रहा हूं सागर वासियों, चाहे वो लाखा बंजारा झील हो, अब ये जो बात हो रही थी काम की, वे बई टाइम स्वीकृत भय थे जब वे थे जिन्हें छोड़ के जे आ गए कि बेकार विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए हमारे मित्रों ने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और हमने, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, अर्बन डेवलपमेंट नगरीय विकास का काम भूपेंद्र जी के नेतृत्व में बहुत बेहतर चल रहा है। पुराने समय जो गड़बड़ हो गई वो हम देख रहे हैं, समय पर सारे काम पूरे हों, इस बात का पुख्ता पूरा इंतजाम किया जाएगा। सागर में अनेकों काम स्वीकृत है, चल रहे हैं, समय पे पूरा हो। इसलिए लाखा बंजारा झील के काम का भी हमने बाकायदा टाइम टेबल बनाया है, कौन से महीने में कितना काम होगा, उस निश्चित समय सीमा में काम पूरा करेंगे। और भैया जो एलिवेटेड रोड तो गजब कोई है अपने सागर 22 वार्डवा तरफ, एलिवेटेड रोड मतलब जैसे रेल ऊपर जाती ना मेट्रो वाली, वैसे खंबा ऐसे खड़े करके ऊपर से सड़क जाएगी लाखा बंजारा झील से, और बाद में मेडिकल कॉलेज तक जाएगी। जाम से छुट्टी मिल जाएगी और नया सागर और पुराना सागर दोनों जुड़ जाएंगे, सागर मिलके एक हो जाएगा। और वो काम बहुत तेजी से चल रहा है। और केवल एलिवेटेड कॉरिडोर का सवाल नहीं है, उसके अलावा अनेकों विकास के काम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इसमें हमने स्वीकृत करने का काम किया है। और भी कई काम हैं, जो काम चल रहे हैं उनको विस्तार से दोहराने की आवश्यकता नहीं है, सागर निवासी जानते हैं। लेकिन एलिवेटेड रोड का अब और विस्तार होना है, ट्रांसपोर्ट नगर और मैकेनिक्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी होना है 16 करोड़ 36 लाख रुपए में। डेयरी विस्थापित करने के लिए 8 करोड़ 2 लाख रुपया स्वीकृत है। फायर स्टेशन भवन के लिए 4 करोड़ 88 लाख, वृद्धाश्रम का निर्माण, हेरिटेज कंजर्वेशन रेस्टोरेशन का काम, सीएम राज स्कूल, मटेरियल रिकवरी, बुंदेलखंड कल्चरल एवं इंफॉर्मेशन सेंटर, फिर बस टर्मिनल का विकास, शहर में एलईडी लाइट, सिटी गवर्नेंस सेंटर, 8 जोनल सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर। पता नहीं का बन रहा हो भैया अपने सागर में। तो ऑडिटोरियम तो हो ही गया, बन के तैयार है 12 करोड़ का, और ऑडिटोरियम भी ऐसे बनो जैसे भोपाल में नहीं बनो अभी तक। तो अद्भुत काम सागर को सजाने के लिए हो रहे हैं। मैं सागर वासियों को बधाई देता हूं और विशेष रूप से आज अपने बहनों को कहना चाहता हूं, मेरी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की ये बहनें, सच में इनमें गजब की क्षमता है। जितनी तेजी से हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, अभी मैं देख के आया, मैं आश्चर्यचकित रह गया। हमारी बहनें अलग अलग सामान बना रही है और वो बिक भी रहा है, अच्छे दामों पर बिक रहा है। मैं सारे शहरी सेल्फ हेल्प ग्रुप को कहना चाहता हूं,
मेरी बहनों, हमारा टारगेट है हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना करना, हर बहन की आमदनी। और इसलिए ये आजीविका मिशन का शहरों में भी हमने गठन किया है। बहनों को, इस समूहों को हम लोन दिला रहे हैं, ब्याज आधा हम भर रहे हैं, बैंक से लिंकेज करा रहे हैं, उनके बनाए सामान की मार्केटिंग और पैकेजिंग करके वो ठीक से लाभ कमाए, इस बात का इंतजाम कर रहे हैं। और दूसरे जितने छोटे छोटे व्यापारी हैं, हाथ ठेला में फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, दूसरे छोटे मोटे काम करने वाले, मुझे कहते हुए गर्व है कि सागर ने पीएम स्वनिधि में मध्य प्रदेश में नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है। नंबर 1 का 8,000 के आसपास लोगों को पीएम स्वनिधि का लाभ मिल चुका है। 10,000 रुपया उनको अपने काम धंधा चलाने के लिए पहले 10,000 वापस कर दिए किस्तों में, तो दोबारा फिर 20,000 और 20,000 वापस कर दिए तो फिर 50,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि गरीब जो हमारा छोटा छोटा दुकानदार है उसके घर में भी समृद्धि आए। और सागर को मैं एक टारगेट दे रहा हूं, रोजगार मूलक जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे पीएम स्वनिधि हो, अभी सीएम स्वनिधि पंचायत चुनाव के कारण नहीं चल सकती, लेकिन उसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हो, मुद्रा योजना हो, ये जितनी भी स्वरोजगार की योजनाएं हैं सागर में आइडियली इंप्लीमेंट करके सागर के नौजवानों को रोजगार देना है, सागर के छोटे छोटे व्यापारियों को रोजगार देना है। देखिए, हमारा काम है जनता की तकदीर बदलने का और सागर की बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने का। उस काम में हम लगे हैं। आज मैं एक बार फिर अपने प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि बुंदेलखंड के विकास के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया, और इतनी अपेक्षा करता हूं कि आप सबका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे तो सागर भी बढ़ता रहेगा, बुंदेलखंड भी बढ़ता रहेगा, मध्य प्रदेश भी बढ़ता रहेगा, और मामा की जिंदगी भी सफल और सार्थक हो जाएगी। आपकी जिंदगी बदल के आप सबका सहयोग चाहिए। एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के अपने बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, लाखा बंजारा की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब कुछ हितग्राहियों के लिए लाभ के वितरण का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के। 1 मिनट सब अपने अपने स्थान पर रुक जाएंगे जहां तक मेरी आवाज जा रही है। 1 मिनट अपने स्थान पर रुक के, खड़े होके 1 मिनट मौन रख के हम अपने शौर्य के प्रतीक बिपिन रावत जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े होके 1 मिनट मौन रहेंगे, उसके बाद जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। और अब हितग्राहियों को लाभ वितरण के लिए सबसे पहले मैं सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन है, कृपया स्थान ग्रहण करें। और ये हितग्राहियों में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा आत्मनिर्भर स्व सहायता समूह, बैंक लिंकेज 3,70,000 रुपए का। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया। तो सागर से कार्यक्रम आप देख रहे थे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर वासियों को सौगातें दी। विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सौगातों का पिटारा खोल दिया।